हाँ, तो अपन बात कर रहे थे लास्ट टाइम पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, यानी हम रोटेशन में चल रहे थे बेटा जी। किस चीज़ में बात कर रहे थे? रोटेशन की बात कर रहे थे, आरबीडी की बात कर रहे थे, जिसमें हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था वो उससे पहले हमने पॉइंट मास के लिए बताया था। किसके लिए बताया था हमने? पॉइंट मास के लिए बात कही थी। फिर मैंने कहा था कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए कि सब पॉइंट मास हमारा हो हमेशा ही, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अलग अलग तरीके से मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, उसके लिए भी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ सकता है। तो हमने उसके लिए चर्चा की थी। तो मैंने तीन चीज़ बताई थी आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन में। एक तो बताया था लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे लैम्बडा कहा था, केजी पर मीटर। एक कहा था सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हमने सिग्मा कहा था। एक कहा था हमने वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे अपन डेंसिटी भी कहा करते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड हमारी कुछ बातें थी। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द यूनिफॉर्म रोड। अगर कोई हमारे पास रोड है यूनिफॉर्म जैसी, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात किया तो मैंने क्या कहा, ये एक जनरल एक्स के अबाउट में निकाल रहा हूं मैं। किसके अबाउट में निकाल रहा हूं? ये जनरल एक्स के अबाउट में। the axis which is perpendicular to the length। कैसे है बेटा ये बच्चों, कैसे है ये? परपेंडिकुलर टू द लेंथ के तो परपेंडिकुलर है। बोल क्लियर है ये चीज हमारी? और कहीं ना कहीं इसमें कहीं से पास हो रही है। द डिस्टेंस which is from this end is L1 and distance from this end is L minus L1। बोल क्लियर है यहां तक? अब हमने कहा कि जब ये तो यूनिफॉर्म जैसा है, पॉइंट जैसा मास नहीं है। क्या अगर पॉइंट जैसा मास होता तो क्या हम सीधे सीधे सोल्व कर देते mr स्क्वायर? लेकिन ये पॉइंट जैसा नहीं है। क्या सेंटर ऑफ मास लोगे इसका? अभी तो वो तो बात ही नहीं है ना हमारी। तो बेटा हम क्या बात करेंगे? हमने कहा कि x पे जाओ, dx का एक एलिमेंट काट दो। क्या काट दिया हमने? एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया। क्या इस dx पार्ट के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या ये हमारी एक्सिस मान लेते हैं एंड डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट छोटा सा dm मास विच इज लैम्बडा इनटू dx इज प्लेस्ड हियर। नहीं आया। क्या इस छोटे से मास dm के लिए हम क्या छोटा सा di लिख सकते हैं? देख छोटा सा dm क्या लिखा मैंने? लैम्बडा इनटू dx। क्या इसके लिए लैम्बडा निकाल सकता है? रोड कैसी है हमारी? यूनिफॉर्म है। क्या लैम्बडा निकालेगा तो क्या m by l आएगा? टोटल मास पर यूनिट लेंथ। दिस इज नॉट एज यूनिटरी मेथड। तो बेटा यहां से हमारे पास छोटा सा di, इस छोटे से टुकड़े का छोटा सा डी निकाल लिया। वो हमने क्या dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक लिया? देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे इधर की तरफ -L1 है एंड दिस इज L - L1। यहां से लेके यहां तक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 होता है। 3 को बाहर ले दिया, लिमिट रख दिया, तो मेरे पास ये सॉल्यूशन आ गया मेरा। बोल क्लियर होगी ये चीज? ये तो मैंने एक जनरलाइज करवाया है। नीट वाले बायोलॉजी या मेडिकल वाले बच्चों को इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर अपन बात करें, अगर मान लो यही सवाल जेई में पूछ लिया जाता, मान लो सपोज दैट ये सवाल हमारा जेई में पूछ लिया था, आपसे कह देता कि लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नोड एक्स। बोलिए कह देता, क्या करते तुम लोग? यहां से लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नोड एक्स होता। क्या यहां m/l लिखने की जरूरत? क्या लिखते हैं यहाँ की जगह? लैम्बडा इंटू लैम्बडा नोड इंटू एक्स लिखते थे। बाकी काम तो वही करना था, बाकी काम में कोई फर्क नहीं है। बोल क्लियर होगी ये बात? तो मैं तो ये कह रहा हूं, जैसे आपको इसमें केस लगा दिया गया, केस फर्स्ट लगाया, केस फर्स्ट में ये कहा कि फ्रॉम वन एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर अपन वन एंड की बात करें, किसकी बात करें? वन एंड की बात करें, तो क्या ये L1 बराबर 0 हो जाएगा? क्या दिस एक्सिस पासिस थ्रू फ्रॉम हियर? देखते जा, क्या ये एक्सिस हमारी यहां से पास हो जाएगी? देख तो, क्या L1 बराबर 0 पुट कर दो इसमें? अरे अगर L1 0 पुट कर देगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 क्या L³ आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं जो इस एक्स के अबाउट में आया वो आया ml² बाई। बोल आया कि नहीं आया?
नीट वाले बच्चों को खास तौर से रिजल्ट याद रखना है, तो ध्यान रखिए इस तरह से हमारा ये हुआ। आगे मैं बात कहूं कि अगर सेंटर एक्सेस होती तो, अगर सेंटर एक्सेस होते सॉरी, सेंटर एक्सेस होती तो L1 बराबर किसके होता? अगर सेंटर एक्सेस होती, कौन सी एक्सेस होती? सेंटर बीच में से होता तो क्या L1 बराबर L/2 होता। वैल्यू रख के देख ले, जब ये रखेगा तो आंसर आएगा ml²/12। बोल आया कि नहीं आया? तेरे को ये दो बेसिक रिजल्ट तेरे को रोड के लिए याद रखने हैं और हमेशा ही याद रखने हैं। क्लियर होगी मेरी बात? अच्छे से समझ में आ गई? तो रोड का हमने काम खत्म कर दिया। अब देख, रोड से सवाल तो भी बहुत सारे बनेंगे, बट एक जनरल सवाल अपन बात करें, ये तो एक सिंपल रोड था हमारा। ये कैसा था हमारा? सिंपल रोड था। मैं बात करता हूं द रोड विच इज इंक्लाइंड, बात किया द रोड विच इज इंक्लाइंड, विच इज इंक्लाइंड कहां से? एक्सेस ऑफ रोटेशन से हमारे पास जो रोड ले रहे हैं, देख ऐसे, देख इस तरह से ले रहा हूं मैं, ये हमारा रोड है, द लेंथ ऑफ द रोड इज ऑल्सो L है, हमारा मास M है, फ्रॉम दिस एक्सेस, यहां से निकालना अपन को, दिस एंगल इज थीटा। बोल क्लियर है ये चीज? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन तुमको होना ही नहीं चाहिए यार। अब सोच तेरे को क्या करना है, करने का तरीका यही है। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं बताऊं इसके लिए, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं याद करने, हालांकि वो बात सही नहीं है, लेकिन थोड़ा याद करने, हमें हिंट से याद रहे। देख बेटा, तेरे पास क्या ये वन एंड आ गया? क्या वन एंड का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? ml²/3। बोल होता था कि नहीं होता था? इसको करने का तरीका क्या था? इसको करने का तरीका था कि तुम x पे जाके dx का एक टुकड़ा तोड़ोगे, इस dx के लिए छोटा सा dm लिखोगे, इस छोटे से dm के लिए छोटा सा di लिखोगे, वो छोटा सा di क्या लिखोगे? बात तो वही की है। क्या ये छोटा सा dm तो इस डिस्टेंस पे है ना यार, ये कितना आएगा? क्या x sin थीटा आएगा। तो मैं तो ये कह दूं कि यार इस पूरी रोड के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो L है, ये क्या है? L। क्या इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, दिस इज L sin थीटा, देन L इज चेंज बाय L sin थीटा। क्या सही आंसर अब ये हो गया? ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। मैं पूरी डेरिवेशन ना करा के आपको हिंट देके समझाया कि एट एन एंगल रोड इज टिल्ट फ्रॉम an axis of rotation which is given by moment of inertia from one end is ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। अरे बोल आया कि नहीं आया? हाँ, अब सुन, अब बात करते हैं हम लोग, है ना। ये हमने कहा, अब इसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल्स हमारे रोड के लिए, उनकी चर्चा करते हैं। पहला सवाल में दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, दोनों से हमारा काम बैठता जाएगा। देख सुनता जा, पहला एग्जांपल कहा आपसे कहा कि सब ये रोड है हमारे पास, 4 रोड रखी हमने। कैसी रखी है? 4 रोड, और चारों का मास है हमारा m, लेंथ है L। एक जैसी 4 रोड है और अरेंज्ड इन ए स्क्वायर, देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस। दिस इज नॉट ए स्क्वायर पॉइंट मास, दीज आर द रोड। ऐसा बना लो, अगर डर लग रहा हो तो तुमको, एक रोड, दूसरा रोड, ये तीसरा, क्या 3 हो, 4 हो गए हमारे पास? क्या सबके सब हो गए? अब सोच, इसके अबाउट में आई लिखना है, एक एक को देखना। किसको देखना? एक एक को। तेरा लिखने का तरीका यहीं से समझना शुरू कर दे बेटा। यहां से देख, क्या इसका 0 हो गया? नंबर दे दे इसको। ये 1 नंबर रोड है, दिस इज 2, 3 एंड 4। अब तू सोच, क्या सोचना तुझे? मैंने कहा ये वाले के लिए तो 0 हो गया यार, आई तुम्हें नहीं आया। देख मैं आई लिख रहा हूं, I1 के लिए हो जाएगा 0, I2 के लिए हो जाएगा, क्या ये 2 वाली रोड 1 एंड वाली है क्या? देख तो ml²/3, क्या दिस इज ऑल्सो ऐसा ही है? प्लस ये वाली रोड के लिए बात कर, क्या इस एक्सिस से, ध्यान से सुनना, इस एक्सिस से क्या सारा का सारा मास इतनी डिस्टेंस पे रखा गया है L पे, और उड़ गए तोते। और भाई साहब हमारा धर्म क्या था?
आई निकालना। हमने कहा इस एक्सेस से, कौन सी एक्सेस से, इस एक्सेस से कितने डिस्टेंस पे है ये, आई पे, वो एल पे है कि नहीं है। तो सारा का सारा हमने कह दिया m इंटू एल स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज 2/3 प्लस 3 5/3 ml स्क्वायर। बोल आया क्या ये सवाल? अगर नहीं समझ आया तो फिर से एक बार समझने की कोशिश कर ले। इन दो के तो एंड से हो गई, इससे पूरा का पूरा डिस्टेंस है हमारा, तो हमने सीधा का सीधा बोल दिया। ये हमने चारों रोड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चर्चा कर ली। बोल यहां तक कोई कंफ्यूजन है हमारा? अब देख आगे बात करते हैं। दूसरा देखना, दूसरा का डायगोनल से पास होने वाली एक्सिस बताओ। द एक्सिस विच पासेस थ्रू द डायगोनल। क्या ये डायगोनल से पास हो रही है हमारी? देख एक्सिस, ये जो एक्सिस है वो कहां से पास हो रही है? डायगोनल से। अब तू सोच के देख, एक रोड ये, दिस एंगल इज 45, देख तीन को छोड़ दे, एक का निकाल, तीन को छोड़ दे, इसका निकाल के चेक कर, एक वाले का इसी का चाहिए मेरे को। अरे किसका चाहिए? इसका चाहिए। क्या दिस एक्सिस जो है इससे क्या 45 एंगल पे टिल्ट है क्या? कितने पे है ये? 45। क्या तो जस्ट अभी जो पढ़ा था क्या वो लगा दूंगा इसके लिए। देख क्या लिख रहा हूं मैंने लिखा ml²/3 sin स्क्वायर 45। कितना आया? अरे भाई साहब उड़ गए तोते, निकल गए प्राण। क्या ml²/3 sin स्क्वायर थीटा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब सोच, क्या इसका इतना आया तो क्या इसका भी 45 ही रहेगा? क्या इन दोनों का एक जैसा? अरे यूनिफॉर्म। क्या इनका भी एक जैसा? अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड होता जाता है। क्या पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं आया तो मैंने कह दिया ये 1/2 आए। हाँ तो हमने कहा कि ये सवाल है हमारा, एक रोड से रिलेटेड सवाल है। देखो क्या सवाल है इसके अंदर। हमने कहा ए रोड ऑफ मास m लेंथ l इज बेंट। कहां से बेंट किया गया बेटा इसको? बेंट फ्रॉम मिड पॉइंट, ऐसा भी लिख दे। मिड पॉइंट यहां लिख दिया मैंने थोड़ा आगे। कितना एंगल मिड बेंड किया इसको? 60 डिग्री पे। कितने पे किया इसको? 60 डिग्री पे बेंड किया हमने इसको। तो अगर हमने इसको 60 डिग्री पे बेंड किया हाँ तो हमने कहा कि एक रोड को जिसका मास m है, लेंथ l इज बेंड 60 डिग्री फ्रॉम द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से बेंड कर दिया तो आपसे कौन सा मोमेंट? अरे रोड थी, सीधी सी बात ये कहानी है। रोड को यहाँ बीच में से बेंड कर दिया कितने डिग्री पे? ये टोटल एंगल कितना हमारा? ये 60 डिग्री। ये 30 और 30 कितना हो गया? अरे 60 डिग्री। ये बात तो समझ में आ गई मेरे को कि सब ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो क्या आएगा? देख, क्या दिस एक्सिस टिल्टेड या फिर कितने एंगल पे? ये 30 पे। क्या m/2 l/2 है क्या? अरे टोटल मास कितना था? m। क्या आधा हो गया तो ये m/2 और लेंथ l/2। तो इसके लिए क्या लिख दिया? क्या हम इस एक के लिए लिख रहे थे पहले, तो क्या लिखेंगे? ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। क्या आया ये चीज? फिर अगली बात सुन। अगली बात मैंने क्या कहा कि सब डबल कर दे, इसको डबल कर दिया मैंने। दूसरा एक्सिस क्या था हमारा? द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बेटा ये वाली एक्सिस इसके लिए कैसी होगी? वन एंड वाली। क्या इसके लिए भी वन एंड वाली होगी?
क्या एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास यहाँ से आंसर आ गया। कोई कन्फ्यूजन है इस बात में? कोई टफ लेवल के सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान आसान है। अब ये मैंने स्क्वायर का करवाया, सपोज करो स्क्वायर की जगह मेरे पास सवाल होता ट्राइंगल का, ट्राइंगल जैसी रोड होती तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होता वो कर लेते हैं हम लोग। देखो ट्राइंगल के लिए रोड की बात करें, ये हमने कहा कि सब ये हमारे पास 3 रोड है, तीनों की तीनों एक जैसी रोड है, तीनों की तीनों जो कैसी है हमारी एक जैसी। हमने क्या, एक का मास m लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। क्या बताना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक वाला ये बताना पहले। अब सोच, क्या दिस एंगल इज 30 डिग्री? क्या ये भी 30 होगा? तो मैं इसके अबाउट में लिखूं तो देख बेटा क्या लिखूंगा, m l स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 30 इंटू 2। क्या ऐसी 2 रोड है इस अक्ष के लिए? ऐसी कितनी रोड है यार? 2 रोड है क्या? और ये वाले रोड क्या इसके बीच में से निकल रहा है? तो एम एल स्क्वायर बाई 12 नहीं आया। तो क्या इस एक्सेस के अबाउट में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया? और सोच और निकालना मेरे को, और कौन सा हुआ ये निकाल सकता हूं, देख ये वाला देख, क्या ये एंगल कितना, क्या 60 है क्या? नहीं आया। तो इस रोड के लिए इसके लिए लिखेंगे एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये तो एक का हुआ, ऐसी 2 रोड है हमारी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इस वाले का इसके लिए देख, क्या सारा का सारा मास इतनी डिस्टेंस पे रखा गया है, और ये डिस्टेंस कितना हमारा √3/2a, एल या ए जो भी है हमारा। तो हम लिखेंगे एम एल की जगह लिखेंगे √3/2l का स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए हमारा जो सवाल आया वो इस तरह से कुछ आया। कोई कंफ्यूजन है इस बात में? कहीं पर भी देखो आराम से, बोलो क्लियर है ये चीज। चल आगे की बात करते हैं हम लोग। ये हमने रोड के लिए बातें की थी, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, स्पीड से करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, देखो नहीं तो खत्म नहीं होगा जल्दी से चैप्टर। बड़ा एक चैप्टर, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है हमारा। हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग, किसके लिए बात करें हम लोग? रिंग के लिए। हमने अभी अभी किसका बात किया? रोड के लिए। रिंग कैसे लिया हमने? रिंग ले ली साहब। अब देखो रिंग की बात करें हम लोग, तो हमने कहा कि साहब ये वाला हमारे पास एक रिंग है, दिस इज द रिंग, और रिंग का मास क्या है हमारा? m, रेडियस कितना बोल दिया? r। आपसे बोला गया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस, किसके अबाउट में? अबाउट द एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब सोच इसकी बात करना है ऐसा, तो मैं क्या करूं, मैं इसका रेडियस r है, क्या किया मैंने? छोटा सा डीएम मास तोड़ दिया। ये अरे कहा तोड़ लिया? छोटा सा, क्या डीएम मास तोड़ लूं? ओ हो, क्या इस छोटे से डीएम के लिए क्या छोटा सा डी आई लिखना पड़ेगा? क्या छोटा सा डी आई? अरे क्या लिखना है? छोटा सा डी आई। क्या डीएम इंटू आर स्क्वायर आना चाहिए? नहीं आया साहब, उड़ गए तोते। तो हमने कहा साहब पूरे के लिए निकालो। एक बात बता कि सारे छोटे 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 नाने 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 जो डीएम 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 है, तो ये सारे डीएम आर डिस्टेंस पे ही है। नहीं आया भाई साहब, ध्यान से देख, तू ध्यान से देख बिल्कुल। मैंने कहा छोटे छोटे डीएम डीएम मास जो है क्या सभी आर पे है? तो क्या आर तो कांस्टेंट है, सो का आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, अरे टोटल मास तो एम ही है ना यार, तो टोटल का इंटीग्रेशन क्या हो गया? अरे नहीं आया, एम आर स्क्वायर। अरे क्या हो गया? एम आर स्क्वायर। अब सोच इस रिंग की जगह ये सारा का सारा मास, इस रिंग की जगह सारा का सारा मास एक जगह रख लिया मैंने, ऐसे ऐसे सोच के देख, सोच के देख, आर पे रख दिया सारा का सारा मास एम। बता इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस क्या लिखेगा? बोल आई बराबर क्या एम आर स्क्वायर लिखेगा? नहीं आया। क्या उसी रिंग के मास को हम लोग एक पॉइंट जैसा मान सकते हैं? मान लिया इकट्ठा करके, तो क्या उतनी ही डिस्टेंस पर रखे जितनी उसकी आर थी, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा जितना रिंग का था? मेरे हिसाब से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात में। अब सुन, इसकी आगे की बात करते हैं हम लोग, इसमें क्या कहानी आती है ये कह लिया हमने। अब हमने कहा ये तो रिंग था, हम बात कर रहे हैं टुकड़ा, किसकी बात करते हैं?
टुकड़ा ऑफ रिंग, टुकड़ा ऑफ रिंग, देखता जा सुनता जा, रिंग के लिए टुकड़ा। अभी मैंने कहा कि पूरी रिंग थी, अभी मुझे कहा गया कि साहब रिंग का एक टुकड़ा है, रिंग का एक टुकड़ा है। सपोज दैट दिस इज 60 डिग्री, अरे कितना है 60 डिग्री, इसका मास m है, रेडियस r है। अब सोच इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तेरे को, इस एक्स के अबाउट में, तो क्या लिखेगा? मेरे हिसाब से तो एक चीज आई क्या है सुनना, इसमें सारे के छोटे छोटे डीएम डीएम कहाँ थे? आर पे। इसमें क्या सारा का डीएम डीएम एक ही जगह आर पे ही था? नहीं आया। इसमें क्या छोटा 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 डीएम डीएम कितने पे है? आर पे। क्या सीधा लिख दूं एम आर स्क्वायर? अरे नहीं आया भाई साहब, बोल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला किसके लिए? एक रिंग के टुकड़े के लिए। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि चाहे रिंग हो, चाहे रिंग का टुकड़ा हो, चाहे दिल हो, चाहे दिल का टुकड़ा हो, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा? दूसरा सुनना, होलो, अरे क्या लिखा? होलो सिलेंडर। देखना देखना, बिल्कुल होलो सिलेंडर की बात कर लेता हूं इसकी साथ में। यार होलो सिलेंडर बनाया, देख मैंने ऐसा कुछ बनाया, तू देख ढंग से देखना। अगर तू इस होलो सिलेंडर को यहां से देखे, यहां से निकाल के रख अपनी आंख को यहां, अगर तू यहां से देखे साइड और आर रेडियस का है, मास एम है, तो तेरे को कैसे दिखाई देगा? मेरे को तो ऐसा दिखाई देगा, तू सोच। क्या ऐसा ही दिखाई देगा इस अक्ष के लिए? क्या ये एक्सिस इज फ्रॉम दिस? अरे साइड व्यू, ये कैसा है हमारा? अरे कैसा है? क्या ये साइड व्यू है हमारा? तो क्या ये रिंग ही दिखाई दिया मेरे को? अरे क्या दिखाई दिया मेरे को? ये मेरे को रिंग ही दिखाई दिया। बोला आया ही नहीं यार तेरे को। क्या अगर मेरे को रिंग दिखाई दिया तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा जितना किसका था? रिंग का था, एम आर स्क्वायर। नहीं आया। तो सोच, मैंने कहा रिंग हो, रिंग का टुकड़ा हो, रिंग का टुकड़ा हो, होलो, कौन? होलो, होलो सिलेंडर हो, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है? एम आर स्क्वायर। कहानी खत्म हुई। क्या समझ आ गई कहानी? आगे देख, दूसरे नंबर आता है हमारा चकती का। किसका आता है रे? चकती का, यानी डिस्क का आता है। ऐसे ही जोड़ जोड़ के चीजों को याद रखो, आपके नंबर और फॉर्मूलाज जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, आपको ज्यादा नहीं रटना पड़ेगा, है ना? तो देख, बात करते हैं डिस्क की। डिस्क के लिए, चकती के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चकती के लिए सोच, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करना है चकती के लिए। मैं बनाया, देख सुनना, मैंने कहा कि साहब ये हमारी डिस्क है, ये हमारा एक डिस्क है। डिस्क को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे हैचिंग लाइन से। ये इस एक्स के अबाउट में निकालना आपको, ये एक्स के अबाउट, ठीक है? मास एम है इसका, रेडियस आर है। क्या रिंग के बराबर आएगा? नहीं। तो लेकिन तू थोड़ा सा सोच के देख, डेरिवेशन सीधा फॉर्मूला याद कर सकता है, लेकिन थोड़ा सोच के देख, थोड़ा सा। क्या क्या मैं इसको देख, एक्स पे जाके मैं ऐसा सोच कि मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये जो डिस्क बना होगा छोटी 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 छोटी, ऐसे ऐसे बहुत सारी रिंग से मिलके बना। अरे नहीं आया। क्या बहुत सारी रिंग से मिलके ही बना हुआ होगा? अरे किससे मिलके बना हुआ होगा ये? क्या बहुत सारी रिंग से मिलके बना हुआ होगा? हाँ, ये बात तो चमकी यार। क्या इसको मैं रिंग में तोड़ लूं? देख क्या करूंगा, मैं गया एक्स पे जाके डी एक्स का एक रिंग तोड़ दिया। अरे का तोड़ दिया? एक रिंग तोड़ दिया। एक्स पे जाके डी एक्स का एक रिंग तोड़ दिया। इस रिंग का थिकनेस कितना है? dx। नहीं आया। कितना थिकनेस है? dx। तो इसके लिए छोटा सा dm लिखो। क्या लिखना तेरे को? छोटा सा dm। क्या छोटा सा dm लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? देख सुनता जा, dm इज इक्वल टू, क्या सिग्मा आना चाहिए? अरे क्या सरफेस आ गई क्या यहाँ पर? अरे क्या आ गई हमारे पास? सरफेस आ गई। तो सिग्मा इंटू ओहो हो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। क्यों 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 रे? ये क्यों लिखा मैंने? अरे रिंग का टुकड़ा तो बना एक बार, ये रिंग का हमने एक एलिमेंट बना लिया। ये रिंग का अगर एक एलिमेंट बना लिया तो इस रिंग के एलिमेंट का ये रेडियस
x है एंड थिकनेस कितना है इसका dx। क्या इसको बीच में से काट के ऐसे सीधा कर दे, क्या लेंथ कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। अरे कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और थिकनेस कितना है dx, देन लेंथ इनटू dx। क्या 2 पाई आर इंटू dx, दिस इज द एरिया, छोटा सा डी। क्या हम कहते छोटा सा dm आ गया, क्या छोटा सा di लिख सकते हैं। अरे एक रिंग के लिए छोटा सा di तेरे को पता है, अरे कितना होता है dm इंटू एक्स स्क्वायर। क्या dm का वैल्यू तू यहां से लिख सकता है सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू एक्स की पावर 3 इंटू dx। नहीं आया। क्या इंटीग्रेट कर देगा 0 से लेके r तक, ये i मिल जाएगा तेरे को। यहां से देख सिग्मा को लिख रहा हूं m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू r की पावर 4 बाई तो पाई ने पाई को मार डाला, r की पावर r को मार डाला, तो आंसर मिला एम आर स्क्वायर बाई 2। ये हमारे डिस्क के लिए होता है। जिस डिस्क की हम बात कर रहे हैं उसके सेंटर से जो पास होने वाली एक्सेस है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हमें याद रखना है एम आर स्क्वायर बाई 2। द एक्सेस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। क्या ये कहानी समझ आ गई। अब सुन फिर से, एक बार पूछा था इस सवाल को 17 के आसपास पूछा या 14 में पूछा, मेंस ने पूछा था, मेंस ने शायद। देखो क्या सवाल था हमारा, एक डिस्क का ऐसे टुकड़ा दिया था आपको, ऐसे टुकड़ा दिया था आपको, और आपसे कह दिया था इस एक्स के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। जो सेंटर एक्सिस है हमारी, कौन सी एक्सिस है रे, और सेंटर एक्सिस है, और एंगल दे दिया 30 डिग्री। तो कई बच्चों के दिमाग में आया चलो पूरी डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर, मास दिया था इसका m, r दिया था रेडियस। अब क्या कहा गया था कि साहब इस डिस्क का निकालना, तो कईयों ने सोचा कि साहब इस एक्सेस के अबाउट में निकाला 30 डिग्री है, रिंग का पार्ट बना लेते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2 तो होता ही है, उसको 2 पाई से डिवाइड करके 30 से मल्टीप्लाई। गलत आंसर। ये एक बात सोच, क्या मास वही रेडियस वही है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही रहेगा हमारा। क्या मैं तो कहता हूँ सारा का सारा मास के लिए वही सिमेट्री है जो रिंग की बात कही थी, तो आंसर वही आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। वैसे डिस्क हो, अरे पिज्जा हो चाहे पीजे का टुकड़ा, चूजे का नहीं पीजे का, पिज्जा हो चाहे पीजे का टुकड़ा हो, बात एक ही होती है हमारी। एक ही कैसे होती है, वैसे छोटा होता है वो तो है ना, तो छोटे की बात नहीं है, यहाँ मास की बराबरी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमने डिस्क की बात कर ली, डिस्क के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया एम आर स्क्वायर बाई 2, और डिस्क के टुकड़े के लिए भी लिख दिया हमने एम आर स्क्वायर बाई 2। अब बात करता हूं सॉलिड सिलेंडर की। किसकी बात किया, सॉलिड सिलेंडर। ध्यान से देखना, देख मैं कहां बना रहा हूं, देख देख इधर देख, ये हमने एक बना लिया डिस्क। क्या बनाया हमने, एक डिस्क बनाया। इस डिस्क के इसके अबाउट में हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। किसके अबाउट में, इस एक्सिस के अबाउट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखते जाओ, हमें जो करना है, क्या करना है, हम कहें कि साहब ये वाला, और क्या सॉलिड सिलेंडर ही तो है, ये डिस्क है, पर सोच सॉलिड सिलेंडर की थिकनेस क्या है, छोटी छोटी, जो ओ बड़ा होता, अरे मास तो वही है ना, क्या रेडियस में वही है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन वही हो गया। तो चाहे डिस्क हो, डिस्क का टुकड़ा हो, चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। अरे कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। तीसरा देखो, होलो कौन, होलो कौन, कौन होलो कौन, होलो कौन। यहां तो होलो कौन की बात करें, देख बेटा इस एक्स के अबाउट में अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको, इसका रेडियस r है और ये हमारा h है, ये क्या है h है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करूंगा मैं, तू अगर ढंग से देखे कि देख एक ऐसी स्प्रिंग ले ले, डर 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 ऐसे ले ले, ये ले, बोला है कि स्प्रिंग को बीच में से पकड़ खींच, ऐसे देख, ऐसे है ना, ऐसे क्या बनेगा, ये क्या कोई तो बनेगा यार, नहीं आया। देख 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 देख, इसको पकड़ खींचे ऐसे स्प्रिंग जैसी चेन, ऐसे ऐसे खींच, ये कौन बनेगा, ये कैसा कौन बनेगा हमारा, होलो। अरे कैसा बनेगा, होलो। देख ढंग से देखना मैं क्या बना रहा हूँ, कौन को ऐसे बना रहा हूँ, बढ़ते हुए रेडियस, अरे स्प्रिंग जैसा,
क्या बहुत सारे रिंग से मिलके बना हुआ है? अरे किससे मिलके बना हुआ? रिंग से। क्या वो रिंग 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 क्या बन जाएगी? डिस्क बन जाएगी। अरे क्या बन जाएगी? डिस्क। तो आंसर आएगा mr²/2। क्या यही लिखूंगा इसके लिए भी? तो कौन का भी आ गया, होलो वाले का, कि कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हो गया हमारा mr²/2 हो गया। कोई कंफ्यूजन है क्या इस बात में? क्या हम आसानी से इस चीज को देख सकते हैं? और सुन आगे, ये कर लिया हमने। आगे की अपन बात करते हैं होलो स्पेयर की। जल्दी जल्दी करते, थोड़ा सा डेरिवेशन से हमारी ज्यादा काम नहीं आती है, पर हिंट आपको आना चाहिए कि कैसे हम कर रहे हैं। आपसे बोला गया होलो होलो स्पेयर। बेटा सबसे पहली बात एक ही है इनमें, इन सब में आपको एलिमेंट तोड़ना अगर आता है तो आप बड़े आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, और अगर एलिमेंट तोड़ना नहीं आता तो आपको दिक्कत है। देख होलो स्पेयर में बात कहूं, जब मैंने ये एक होलो स्पेयर ले लिया, ये होलो स्पेयर, सुनता जा, होलो स्पेयर लिया, और मैंने ये देख कैसे तोड़ूंगा इसको मैं, ये मैंने एक बेस सेक्शन ले लिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं गया यहां से थीटा पे, कितने पे गया रे? थीटा पे। ढंग से समझना, मास m है, रेडियस r है, थीटा पे गया, और यहां से ये डी थीटा एंगल का, कितने का? डी थीटा एंगल का। अरे कितने एंगल का? डी थीटा एंगल का। क्या ये आर्क बना दूं? और ये आर्क कितना होता? आर्क लेंथ होता है रेडियस इनटू एंगल। क्या दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस आर्क? आर डी थीटा। अब सोच, मैंने ये वाला बना दिया रे एक। अगर तुम्हें फील आया तो देख के बताना मेरे को ये क्या बनेगा। ये फील आया तो बताना मेरे को क्या बना रहे, बोल के बता क्या बना हमारे पास ये। क्या मेरे हिसाब से तो ये रिंग बना, नहीं चमका यार, देख ऐसे। क्या ये रिंग बनेगा जिसका रेडियस ये रहा होगा? नहीं चमका। अरे क्या रहा होगा? देख ये तूने कभी प्याज को काटा? प्याज को, प्याज को काट, प्याज को काट ऐसे, खपच 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 खपच, एक उठा ले ऐसे, तो उसमें से बीच का सामान निकाल दे, एक लेयर रख, क्या बनेगी रे वो? रिंग तो बनेगी यार। बोल होती है प्लास्टिक के अंदर से खाली होती है, उसको काट खपच 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 ऐसे रिंग बनेगी। वो क्या बनेगी? रिंग बनेगी। अगर सॉलिड होता तो क्या बनती? डिस्क बनती। अरे सॉलिड होता तो क्या बनती? डिस्क बनती। यहां तो कैसा है ये? होलो है। कैसा है? होलो। तो बेटा इस होलो के लिए क्या तू छोटा सा डीएम लिखना चाहेगा पहले? इस रिंग के लिए ध्यान से बिल्कुल, तू क्या लिखना चाहेगा? डीएम लिखना चाहेगा। डीएम होगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा दे क्या लिखूं? सिग्मा लिखूंगा टोटल m/4πr²। दिस इज द सिग्मा, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया। ये हमारा सिग्मा की चर्चा होगी, मास अपॉन एरिया। हम कहें इंटू डीए, इंटू डीए, तो डीए किसका है? इस रिंग का। अरे डीए किसका? इस रिंग का। सोच ये रिंग कैसी बनी, देख मेरे हिसाब से ऐसी बनी, ये रिंग है जिसका थिकनेस कितना है बता तो, थिकनेस बता तो। क्या आर डी थीटा है क्या थिकनेस? क्या इसकी रेडियस देख कितनी है? कि ये आर है, दिस इज आर कोस थीटा। अरे कितना है ये? आर कोस थीटा। तो लिखूंगा 2πr कोस थीटा इंटू आर डी थीटा। नहीं आया, ओहो। तो बेटा ये डीएम का वैल्यू आया, छोटा सा डी आई लिखोगे। क्या रिंग है? रिंग के लिए छोटा सा डी आई क्या होता है? डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे पूरा डीएम का वैल्यू रख के। देख लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा मैं। क्या पहली रिंग नीचे बनेगी, ऐसे बनती बनती जाएगी। देख ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, बहुत सारी रिंग बनती जाएगी ऐसे। तो ये बता, सबसे पहले रिंग यहां बनेगी तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? माइनस का π/2। और आखिरी वाली रिंग कहां बनेगी? प्लस का π/2। नहीं आया। ये लिमिट देख, थीटा, जब थीटा का वैल्यू 0 होता तो क्या बड़े से बड़ी रिंग बनती? तो हमने कहा डीएम इंटू आर कोस थीटा। जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 2/3 mr²। अरे कितना आएगा? 2/3 mr²। ये हमारे लिए इस होलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं सॉलिड की बातें, यानी 2/3 mr²। ये किसका मोमेंट आया रे? ये आया होलो स्फीयर का। अब अपन बात करते हैं सॉलिड की बातें।
सॉलिड स्फीयर की बात भी कर लेते हैं। देख मैं जल्दी से बताऊंगा, पूरा डेरिवेशन तो तुम ही करोगे यार। देख सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर में क्या कहा आपसे, दो तरीके थे करने के, इच्छा उससे कर लेना। एक तरीका जो आसान वाला वो बता देता हूं बेटा। ये सॉलिड स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है, ठीक है। एक सपोज कर, कई बार ऐसा होता है ना, कटोरा कटोरा, अरे आधा ले ले इसको, आधा सपोज कर, ऐसा आधा, ऐसा आधा है कटोरा कटोरा, क्या उसमें छोटी कटोरी डाल देते हो ऐसे डर, एक और कटोरी डर, एक और कटोरी ऐसे डाल दिया, उसके ऐसे कटोरी पे कटोरी, कटोरी में कटोरी, कटोरी में एक और कटोरी, क्या बन जाता है वो हमारा सॉलिड बन जाएगा। क्या बनेगा रे, क्या छोटी छोटी बाउल, बड़ी बड़ी बाउल काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, क्या बनता जाएगा वो होलो जैसा बनता जाएगा। तो हमने कहा कि हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये बहुत सारे होलो स्फीयर से बनके मिलके बना होगा। किससे मिलके बना होगा रे, होलो से। मैंने कह दिया आर पे जाके डी आर थिकनेस का क्या काट दूंगा मैं, होलो स्फीयर। क्या रिंग है ये, रिंग नहीं है बेटा, ये सॉलिड स्फीयर था, उससे हम काट रहे गोल, छोटी बोल बड़ी बोल बड़ी बोल बड़ी बोल बड़ी बोल, ऐसे बहुत सारी बोलों को मिलके हमारा ये बना। तो हमने कहा ये डी आर थिकनेस है, इसके लिए छोटा सा डीएम लिखेंगे। डीएम लिखने का तरीका यहाँ आएगा एम अपॉन वॉल्यूम, ये क्या आएगा रो आएगा यहाँ पर, एम अपॉन ये लिख देता हूँ रो इंटू डीवी आएगा डीएम के लिए। ये मैं कल बता चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर में। तो डीएम बराबर एम बाई वी, वी कितना लिखू पूरे का 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डीवी। डीवी देख इसका लिख, इसका लिखेंगे देख 4 पाई इंटू छोटा सा r इंटू डी आर, देख यही आएगा। तो देख पाई से पाई कट गया, 4 से 4 को मार डाला, तो डीएम का वैल्यू आया m/3m/r क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर। ये तो डीएम आया। अब हमें चाहिए डी आई, अरे क्या चाहिए हमको, डी आई चाहिए। तो बता इस होलो का डी आई क्या होगा। अरे मैं तो होलो से सॉल्यूशन कर रहा हूं ना यार, किससे सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, होलो से। तो बोल इस होलो का डी आई कितना होगा, क्या 2/3 इंटू डीएम इंटू छोटा सा आर स्क्वायर। क्या डीएम का इधर लिख देता हूं बेटा मैं थोड़ा सा, चल बाद में कर लेंगे। तो 2/3 इंटू डीएम, डीएम कितना लिखूं 3/m अपॉन आर क्यूब इंटू तो आर स्क्वायर। तो आप m से m 3 से 3 कट गया, तो यहां देखना बेटा r की पावर 5/5 आएगा, तो आंसर आएगा 2/5 mr स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द सॉलिड स्फीयर। क्या सॉलिड स्फीयर के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हमारा वो कितना आया 2/2 क्या 2/5 mr स्क्वायर आया। अरे नहीं आया यार, क्या 2/5 mr स्क्वायर आया, तो हम कह सकते हैं साहब हमने सॉलिड का निकाल लिया, होलो का निकाल लिया। लास्ट दो फॉर्मूले आपको मैं हिंट देके ही बताऊंगा, पूरा तो बताऊंगा ही नहीं, बिल्कुल इन्हीं की तरह बताऊंगा। अगला जो है हमारा वो है सॉलिड कोन के लिए। किसके लिए है रे, सॉलिड कोन होता है ना। पहले तो हमारा वो जो कोन होता है बटर स्कॉच है ना, कौन सा बटर स्कॉच, हाँ नहीं जानता, हाँ जानता बिल्कुल। तो बटर स्कॉच होता है वो पहले खाली खाली आइसक्रीम नहीं अंदर, अब उसमें आइसक्रीम डाल दिया, तो क्या बन गया वो हमारा पूरा बन गया सॉलिड। सॉलिड कोन की बात करते हैं हम लोग। सॉलिड कोन में क्या होता है सुनते जाना। ये हमने कहा बेटा जी कि ये सॉलिड कोन है हमारा। देखो इसको काटने के तरीके क्या रहे होंगे हमारे। हमने कहा कि ये रेडियस तो आर है ही हमारा, इसका हाइट एच भी है। हाइट क्या हमारा एच, हमें हाइट से मतलब ही नहीं फिलहाल, बाद में बात कर लेंगे, हाइट को अपन बदल लेंगे। देख बेटा हमने क्या कहा, इसका निकालने के लिए दो तरीके हैं, डिस्क में काट दे, मेन तो डिस्क ही काटना आपको। तो मैं कहा यहां से y पे गए और dy थिकनेस का एक क्या काट दिया हमने, अरे क्या काट दिया हमने, क्या कटेगा ये dy थिकनेस का डिस्क कटेगा। अरे क्या कटेगा, डिस्क कटेगा। उस डिस्क के लिए क्या लिखोगे छोटा सा dm, dm होगा 1/3, अरे क्या होता है इसका m/v होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा मैं पूरा बता रहा हूँ ना। तो डीएम आ गया मेरे पास, डीएम सॉरी अभी तो डीएम नहीं आया, तो रो आया है, रो इंटू डीवी। डीवी क्या लिखेंगे 2 पाई छोटा सा आर, ये अलग आर लेना पड़ेगा आपको, आर इंटू डी वाई। ये इसका
अरे रुको रुको रुको, पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डी वाई। ये कहाँ से आया, सुनो सुनो रुको रुको, हमने कहा कि ये जो डिस्क है उस डिस्क का वॉल्यूम लिखना, डिस्क की थिकनेस कितनी है डी वाई, तो डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, और डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, और मोटाई कितनी डी वाई, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, तो छोटा सा डी वी आ गया। अब इसके लिए हम लिखेंगे छोटा सा डी आई, फिर डी आई लिखेंगे डी एम इंटू आर स्क्वायर बाई 2, इसको पुट करोगे, डी वाई को चेंज करोगे, आंसर आएगा कितना 3/10 एम आर स्क्वायर। ये पूरा पूरा आएगा आई का वैल्यू। सॉल्यूशन आगे जो करेंगे वो वाई डी वाई को चेंज करेंगे, किस में, आर में चेंज करेंगे। करने का तरीका बता देता हूँ बेटा जी मैं, एक ये ट्राइंगल टाइप से ले लो, पूरा का पूरा कितना है ये h अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू, ये कितना है h माइनस वाई अपॉन छोटा सा आर। यहां से डिफरेंशिएशन करोगे तो किसका वैल्यू आएगा, dy का वैल्यू आएगा, इसमें पुट करोगे आंसर आएगा तुम्हारे पास 3/10 एम आर स्क्वायर। किसका आया रे, सॉलिड कोन का। अब एक लास्ट और बता देता हूं मैं, लास्ट है हमारा ट्राइंगुलर प्लेट। कौन सा है, ट्राइंगुलर प्लेट की बात कर लेते हैं, देखता जाओ। ट्राइंगुलर प्लेट सारे करेंगे हम लोग, ट्राइंगुलर प्लेट की बात करते हैं। देखो ट्राइंगुलर प्लेट में क्या बातें होती है हमारी, ट्राइंगुलर प्लेट की बात करें, सुन ट्राइंगुलर प्लेट में क्या, यही इसी की तरह होता है हमारा, ये हमारा ट्राइंगल था, हम बेस एक्सिस के लिए निकालना चाह रहे हैं, किसके लिए निकालना चाह रहे हैं, बेस एक्सिस के लिए। ये हमारी प्लेट है बेटा, क्या है हमारी, ये प्लेट है। तो बेस एक्सिस के लिए अगर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ये हाइट h है, ये आपने 2a मान लिया। आप क्या करोगे, यहां से y पे जाओगे, dy का क्या तोड़ दोगे, ये dy की क्या टूटेगी, एक रोड टूटेगी। अरे यार ये सोच, बहुत इस एक सीट को काटे से पतला 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 ऐसे, तो क्या कटेगा, वो एक रोड कटेगा। तो ये रोड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के बाद फाइनल जो आंसर आई बेस एक्सिस के लिए, इस एक्सिस के लिए अबाउट बेस एक्सिस के लिए 1/6 mh स्क्वायर। नहीं आया तो बेटा हमने ये पढ़ लिया इनके लिए, सबके लिए। तो सब ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ इन सभी के लिए। अब थोड़ा सा अपन एक लास्ट एक चीज और पढ़ लेते हैं जो हम पढ़ चुके ऑलरेडी, रेक्टेंगुलर। क्या, रेक्टेंगुलर, अरे किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर प्लेट की बातें कर रहे हैं हम लोग। देख रेक्टेंगुलर प्लेट में क्या बातें होती है, रेक्टेंगुलर प्लेट के अपन जो रोड था हमारा, उस रोड की तरह हमारी सारी चर्चाएं होती है। जैसे हमने कह दिया कि सब हमारे पास ये रोड है, ये हमारा एक सीट है, कैसा है ये, रेक्टेंगुलर सीट है। ये सीट कैसा है हमारा, रेक्टेंगुलर। और ये कह दिया दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस इज बी, ये बी है हमारा और ये ए है। अब देखो हाँ, तो हमने कहा सबसे पहले सुनना, इस एक्स के अबाउट में बात करूं मैं, क्या इस एक्स के लिए दिस इज ऐसी रोड होगी, ऐसी रोड होगी, बोल का वन एंड हो गया रोड के लिए, तो हम लिख देंगे इसका आंसर कितना, ma स्क्वायर बाई 3। क्या इस वाली एक्सिस की बात करूं तो क्या मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो रोड के लिए लिख दूंगा ये आएगा ma स्क्वायर बाई 12 है। अरे कितना आएगा, ma स्क्वायर बाई 12 आएगा। इस वाली एक्सिस के लिए बात कर ले, क्या ये वाली एक्सिस इस भाग के लिए ऐसी रोड बन गई, ऐसी रोड बन गई, तो इसको लिखेंगे हम लोग कितना, इस वाले के लिए mb स्क्वायर बाई 3 and the axis which is passes through the center and mid point or mid of the length of b, so this is also mb square by 12। ये वैसा ही काम हो गया जैसा हमारा रोड के लिए हुआ करता था। मैंने इतना आपको निकालना सिखा दिया, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हमारी सीट है, ध्यान रखिए, ये क्या है, हमारी सीट है, रेक्टेंगुलर सीट के लिए, प्लेट के लिए अपन बात कर रहे हैं। प्लेट का मतलब हमारा क्या था, सीट है हमारा, समझ आ गया यहाँ तक। तो बेटा हमने रेक्टेंगुलर प्लेट की बातें कर ली। अब अपन सवालों पे चलते हैं, सवालों पे कैसे कैसे चलते जाते हैं देखो। अब मैं सवाल लेके चलूंगा पहले आपको,
और सुने साथ में पहले पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी बता देता हूं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की चर्चा भी अपन कर लेते हैं साथ में। सुने, सबसे पहले मैंने कहा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देख क्या कहता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अनुसार हम जो चर्चाएं करेंगे खूब काम आता है। मैं तो कह रहा हूं सारे के सारे सवाल ही इन्हीं से होते हैं। 2018 में भी सवाल आया था, IIT जेईई मेंस में आया था हमारा। देख सुन, इसी से रिलेटेड करेंगे हम लोग। हमने कहा हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है। अरे क्या है हमारा, रिजिड बॉडी है। दूसरा यहां मैं साथ में लिख देता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसकी भी बात साथ ही कर लेते हैं बेटा। देख हमने कहा दूसरा हमारे पास ये कोई रिजिड बॉडी है, इसकी चर्चा करते हैं। पहले आपसे क्या कहा गया, सबसे पहले ध्यान सुनना। आपसे कहा गया दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास। ये कौन सा पॉइंट है, COM। ये कौन सा पॉइंट है, COM। दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है। अब इस सेंटर ऑफ मास से कोई भी एक एक्स पास हो रही है हमारी, कहां से हो रही है, सेंटर ऑफ मास से। ध्यान से रखना, सेंटर ऑफ मास से हमारी, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं ICOM। ये कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, अरे ये वाला ICOM, जो सेंटर ऑफ मास से पास करता है वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हो गया ICOM। और सुन, अब इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस ले ले। मैं ये नहीं कहता कि ये ऐसे ही हो, ये ऐसे भी हो सकती है। दिस एक्सिस कैन बी दिस 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 बट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मैं ये नोट करके लिख देता हूं, ICOM का मतलब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच पासेस थ्रू, विच पास थ्रू COM। कहां से पास होती है रे, सेंटर ऑफ मास से पास होती है, वो हमारा ICOM। अब इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस ले ले, चाहे तू ये ले ले, चाहे तू ये ले ले, कोई भी एक्सिस ले ले, चाहे बॉडी के अंदर रख ले, चाहे बॉडी से बाहर रख ले। यहां से अगर डिस्टेंस तूने D ले लिया, अरे क्या ले लिया तूने, डिस्टेंस D ले लिया, तो हम लिखेंगे इस x के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे वो लिखेंगे I इज इक्वल टू, वो आएगा हमारा क्या, ICOM प्लस m इंटू D स्क्वायर। अरे कितना आएगा, ICOM प्लस MD स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया जब अपन को उस एक्सेस का पता हो जो एक्सेस हमारी कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ मास से पास होती है। अगर सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस का तुझे पता है तो क्या तू बाकी का निकाल सकता है किसी भी एक्स के लिए। अभी इसका यूज बताऊंगा सारा अच्छी तरह में। अगला आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए। इस एक्सिस थ्योरम में COM का कोई नाम नहीं है, कोई नामो निशान, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ मास का नामो निशान है। सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना इस बात का। इसमें जरूरी नहीं है, इसमें क्या होता है, सपोज दैट द एक्सिस विच इज पासेस थ्रू दिस लाइक दिस, दिस इज I1, दिस इज I1, अनदर एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस I2, ये इसके परपेंडिकुलर है, एंड द थर्ड एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू ऑल these two, which is I3. So the moment of inertia according to perpendicular axis theorem, I1 is equals to I2 plus I3, or I2 is equals to I1 plus I3, I3 is equals to I1 plus I2। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। उन दो को साथ रखेंगे जो हमारे पास कैसे हैं, सिमेट्रिक है। कौन से को साथ रखेंगे, उन दो को साथ रखेंगे जो हमारे पास कैसे हैं, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की बातें अपन बाद में कर लेंगे। अब सुनते जाओ बेटा, ये I1 I2 I3 की हमने बातें कर ली। कोई कंफ्यूजन है इस बात में, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
हाँ, अब सुनते जाए आगे, I1 I2 I3। हाँ, तो अब मैंने क्या कहा, मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी। क्या इसके अंदर 3 एक्सिस ऐसी होनी चाहिए जो परपेंडिकुलर हो? देखो तीनों एक्सिस, एक I1 I2 देन दिस इज I3। नहीं आया, उड़ गए तोते भाई साहब, नहीं आया। अब सुन, तो मैंने कहा ये पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों की कहानी, मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा, कहीं भी कभी भी डेरिवेशन की कोई नामो निशान नहीं है हमारा, हमें इससे भी ये पता रहना चाहिए। अब देख इनको सवाल कैसे आते हैं, दोनों को मिला मिला के करेंगे, दोनों को खेल खेल के करेंगे, कैसे करते हैं, दोनों की यूजेज की बात करते हैं हम लोग, सभी सवाल में सोल्व कर सकते हैं। सुनता जा, देख सबसे पहला सवाल लिया मैंने, सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सब मेरे पास एक रिंग है, कहा है, एक रिंग है। इस रिंग के लिए मास m है और रेडियस r है, मास m और रेडियस r है। इसके इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुझे पता रहता है, मेरे हिसाब से रहता है। क्या कितना होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता तू तो? क्या mr² होता है रिंग के लिए? कितना होता है? mr² होता है। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा mr²। तो हमने कहा कि साहब तुझे उस एक्सिस का निकालना है विच इज डायमेट्रिकल एक्सिस। कौन सी एक्सिस है ये? डायमेट्रिकल एक्सिस। ये आपको पता, ये आपको निकालना है। तो डायमेट्रिकल एक्सिस की अपन बात करेंगे, तो देखो क्या बातें करेंगे। तो ये सोच, मुझे सेंटर मास से मतलब नहीं, मेरे को इस एक्सिस का पता था। क्या दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस? उड़ गए तोते। ये देख, ये देख, ये देख, ये वाली एक्सिस एक और बना ले, ये वाली एक्सिस, मैंने ये एक्सिस और बना दी। क्या these three axes are also perpendicular to each other? क्या this axis is perpendicular to this and these axes are perpendicular to this axis which is passing through this, and the moment of about this axis is this mr²। so suppose कर ये mr² है, इसको तूने क्या मान लिया? अरे क्या मान लिया? आई, ओहो, क्या मान लिया? ओहो, आई मान लिया। तो क्या इसका भी आई होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसका भी? यार सिमेट्रिक तो देख बिल्कुल भी यार, आई। अरे क्या मान लिया? आई। तो लगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएगा तो आई, आई, आई प्लस आई बराबर गई, आई प्लस आई बराबर गई। तो क्या 2i बराबर है mr², देन i इज इक्वल टू mr²/2। रटना नहीं है, रटना नहीं है। कितने सवाल हो सकते हैं वो देखो। क्या दिस इज द डायमेट्रिकल एक्सिस? ये कौन सी एक्सिस है हमारी? डायमीटर से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? डायमीटर से। दूसरा सुनना, ये एक सवाल लगाया मैंने, किसके लिए लगाया मैंने? ये मैंने जो लगाया वो लगाया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए। अब सुनना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात कर लेता हूं मैं। ये वाला हमने कहा, ये तो हमारा I1 जो भी था, I आ गया। ये हमारी x है कोई भी, इस x के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है।